हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने एक्चुअली क्या था कि मैंने आपको ट्यूटोरियल बना के भेज दिया कल। अब आज का ट्यूटोरियल, आज आपका क्लास अब मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने पढ़ाया था कल 1.3.4 ओरिएंटेशन। ठीक है ना, लेवल क्या रहा था, डबल ए। अभी हम पढ़ने वाले हैं किसका, WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन 2.1 न्यू लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो ये देखिए 1.3.5 हम पढ़ेंगे अब। इसका भी जो कन्फर्मेंस लेवल है वो डबल ए शुड बी डन। ओके, तो 1.3.5 क्या है, इनपुट आईडी पर्पस। क्या, इनपुट आईडी पर्पस। मैंने आपसे कहा था पहली बात, क्या बताया, कन्फर्मेंस लेवल डबल ए। मैंने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो जैसे मान लीजिए कोई हमने फॉर्म बनाया, हमने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया, उसमें फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आए, उसके बाद हमने टैप किया या डाउन एरो किया, तो उसके लिए जाहिर सी बात है एडिट बॉक्स आएगा ना। तो ऐसे बोलना चाहिए उसे, फर्स्ट नेम एडिट। तो वो क्या इनपुट क्या होगा, वो यानी कि वो इनपुट जो है वो नेम, जो हमने मतलब एलिमेंट डाला है उससे वो जो है वो एसोसिएट, मतलब लेवल क्या होगा, वो एसोसिएट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं आपके वेब पेज पर, उनसे वो इनपुट और आईडी जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए जो इनपुट जिस पर्पस के लिए, वो पता होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इसी तरह हमने अगर डाला लास्ट नेम या मिडिल नेम, तो एडिट वो भी बोल सकता है, लेकिन मिडिल नेम एडिट बोलेगा तो क्लियर समझ में आएगा। और अगर मान लो एडिट या मिडिल नेम एडिट, ये आईडी, ये जो है इसके लिए आईडी इनपुट हो ही ना, तो आईडी फॉर एलिमेंट मतलब एट्रीब्यूट का यूज़ हो ही ना, तो कैसे हमें पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो फॉर्म लेबल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए जो इनपुट हैं वो क्या होना चाहिए, वो रिलेट होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए इंफॉर्मेशन के साथ। समझ में आया ना आपकी। इसी तरह फॉर्म में ग्रुपिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। और जो आर्या का भी यूज़ होना चाहिए कि सही कौन सी चीज़ मैंडेटरी है, कौन सी नहीं है, कौन सी मैंडेटरी नहीं है, ये भी होना चाहिए। लीजेंड टैग का भी यूज़ होना चाहिए। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं ना मेरी आप बात। तो ग्रुपिंग जब इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये 4-5 पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ग्रुपिंग में होना चाहिए। तो और सारे टैग्स का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी के इनपुट लेवल उससे कनेक्टेड होने चाहिए। वो आईडी फॉर एट्रीब्यूट यूज़ होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर है तो एडिट कॉन्टैक्ट नंबर या एडिट बॉक्स के लिए हो, तो यानी इनपुट होगा तभी तो पता चलेगा। तो क्या है 1.3.5, इनपुट इनपुट आईडी पर्पस। क्या है, इनपुट आईडी पर्पस, यानी आईडी पर्पस क्या है, एलिमेंट क्या यूज़ किया है, उसके लिए प्रॉपर जो है इनपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर इनपुट होना चाहिए। तो ये 1.3.5 कन्फर्मेंस लेवल क्या रहेगा, डबल ए। दोस्तों, जितना हो सके इसको पढ़िए, और हो सके अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट से भी पढ़ा करें। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। 1.3.1 क्या था, इन्फो एंड रिलेशनशिप। 1 कन्फॉर्मेंस लेवल 3 तक ए रहेगा। 1.3.2 मीनिंगफुल सीक्वेंस। 1.3.3 सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों का कन्फॉर्मेंस लेवल ए। 1.3.4 क्या था, ओरिएंटेशन, कन्फॉर्मेंस लेवल डबल ए। और 1.3.5 क्या था, आईडी इनपुट पर्पस। आईडी इनपुट पर्पस
کنفارمنس لیول واز AA۔ تو یاد رکھنا، جتنا آپ ایکسپلور کرو گے اتنی ہی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ کل کے ٹیوٹوریل میں پھر سے ملیں گے دوستوں۔ جو HTML پڑھائے نا آپ کو، اس کی ریکارڈنگس بھی ضرور سنتے رہیں، وہ ایکسیسیبلٹی کا ہی حصہ ہے، بنا اس کے پاسبل نہیں ہے HTML کے، ٹھیک ہے؟ HTML CSS دونوں میں نے آپ کو بتائیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، تھینک یو سو مچ۔